फेरी लगाते बल्कि रात को बाजार में भी सब्जियां बेचते हैं, तो वहीं घर के बाहर सुमित्रा भी सब्जियां बेचती है। माँ जी, आप सुबह से शाम तक बस यहाँ बैठकर सब्जियां बेचती हैं, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए और अंदर आकर खाना खा लीजिए, सब्जियां मैं बेच लूंगी। नहीं बहू, हम तेरे फोन के लिए कम से कम 10,000 15,000 रुपए जमा करने हैं, और वो तभी तो होगा जब हम दिन रात सब्जियां बेचेंगे। तू जाकर पढ़ाई कर, 2 दिन बाद फॉर्म निकलने वाले, फिर तू मेरे साथ दुकान पर चलना, हम तेरा फॉर्म भरवा कर आएंगे। इस तरह सुमित्रा और उसका पूरा परिवार दिन रात सब्जियां बेचकर एक एक पैसा जोड़ता है और रेशमा के लिए 10,000 का सेकंड हैंड फोन खरीदता है, जिसकी मदद से अब रेशमा की पढ़ाई और आसान हो जाती है। और 2 दिन बाद सुमित्रा रेशमा के साथ साइबर कैफे जाती है और वहाँ से फॉर्म भरवा के जब घर आने लगती है तो रास्ते में शांति और उसकी बहू मिलती है, जो गरीब सास बहू का मजाक बनाती है। वैसे खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर बहू की पढ़ाई पर सही पैसा लुटा रही हो सब्जी बेचकर। फिर भी देख लेना, तुम्हारी बहू कुछ नहीं कर पाएगी और एक दिन तुम्हारी तरह ही सब्जियां बेचेगी। हाँ जी, रहने दीजिए ना, क्यों गरीबों के मुंह लग रही हैं। वक्त इन्हें इनकी सही औकात दिखा देगा। अमीर सास बहू की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा और रेशमा को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग मुंह बनाकर घर आते हैं। समय यूं ही बीतता है और अब रेशमा पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर देती है और वो रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती है। ये देख अब सुमित्रा अपनी बहू का साथ देती है। ये ले बहू, मैंने तेरे लिए चाय बना दी है, तू बहुत मेहनत करती है ना, चाय पीकर तुझे अच्छा लगेगा। माँ जी, मेरे साथ आपको जागने की क्या जरूरत है, वैसे भी आप सुबह 5 बजे उठकर पापा जी को और साहिल जी को मंडी जाने के लिए उठाती हैं, फिर उनकी रेडी तैयार करती हैं, फिर खुद सब्जियां बेचती हैं, और आप मेरे साथ अब सारी रात जग कर मेरी पढ़ाई में मदद करवाएंगी तो आप थक जाएंगी। बहू, ऐसे ही कोई ऑफिसर नहीं बन जाता, एक के पीछे उसके पूरे परिवार का हाथ होता है। सुमित्रा हर कदम कदम पर अपनी बहू का साथ देती है, तो वहीं शांति भी अपनी बहू को पढ़ाई के लिए फोर्स कर रही होती है, पर कोमल का पढ़ाई पर जरा भी मन नहीं लगता। ऐसे ही एक रात जब शांति अपनी बहू को पढ़ने के लिए बोलने उसके कमरे में आती है। बहू, अभी तो रात के सिर्फ 10 बज रहे हैं, वैसे तो तू 1 बजे तक फोन चलाती है, उठकर थोड़ी पढ़ाई कर ले, बहुत जल्द पेपर आने वाले हैं। माँ जी, मैं इंसान हूँ, थक गई हूँ, हर समय पढ़ाई करती रहती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एग्जाम पास कर लूंगी। ठीक है बहू, अगर ऐसा है तो तू थोड़ा और आराम कर ले, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। शांति अपनी बहू पर विश्वास करके उसे सोने देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एग्जाम का दिन पास आ जाता है, और एग्जाम से 1 दिन पहले, अरे ये गाय कहाँ से आ गई, इसने तो मेरी सारी सब्जियां नाले में गिरा दी, कितना नुकसान कर दिया इसने मेरा, भाग यहाँ से। बड़ी मुश्किल से सुमित्रा गाय को भगाती है और वो देखती है कि उसकी सारी सब्जियां नाली में गिर चुकी हैं, जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाती है। और शाम को जब उसके पति और बेटे घर आते हैं, मैंने सोचा था मैं जो सब्जी बेचूंगी वो पैसे बहू को किराए के लिए दे दूंगी ताकि वो एग्जाम देकर आ पाए, पर गाय ने मेरा बहुत नुकसान कर